ठीक है। और ये वेजिटेबल कटर है सामने वाला, जो चिप्स वगैरह आप काटते हैं ना, तो क्या डिजाइन देना उसको, ठीक है। इस पर डाई लगती है अलग अलग किस्म की, 8-9 किस्म की डाइयां हैं। तो ये आलू को चिप्स बनाने का काम करती है वेजिटेबल वाली। ये बैलेंस है, ठीक है। ये हॉट प्लेट है, जैसे केमिकल्स वगैरह गर्म करने का, ठीक है। ये बैलेंस, ये वैक्यूम है, वैक्यूम अवन, जो हम कई चीजें क्या करते हैं ड्राई करने के लिए करते हैं ना काम, तो कई चीजों की क्या होती है ह्यूमिडिटी वगैरह बरकरार रहे, वो वैक्यूम में करते हैं। तो ये वैक्यूम ओवन का काम है। ये पल्पर मशीन है। अब पल्पर मशीन का क्या काम है कि जैसे हमने सेब वगैरह से जैम बनाना है, या कोई भी फ्रूट से उसका जैम बनाना, तो उसे क्या करेंगे हम पहले बॉइल करेंगे, छिलेंगे, बॉइल करेंगे और इसके अंदर से डालेंगे और वो पीस के हमें पल्प, ठीक है। तो ये पल्पर मशीन है, ठीक है। किसी ने अगर यूनिट लगाना अपना पल्पर मशीन उससे जैम वगैरह का, तो ये मशीन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये ड्रायर है, जैसे हम सब्जी वगैरह को क्या करते हैं, अचार बनाने से पहले उसे धोया, धोने के बाद उसमें पानी न रहे तो इसके अंदर उसे चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी सब्जी पानी से ये आ जाओ आगे। ये ऑटोक्लेव है बेटा, ठीक है। ये लेबोरेटरी का काम होता है, जो केमिकल्स वगैरह के हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं, तो मीडिया को कितने टेम्परेचर में कितनी देर के लिए उबालना है, वो ये काम करते हैं। ये भी पल्पर मशीन है, वो 2 पल्पर मशीन होगी, ठीक है। ये होमोजेनाइजर है, ये क्या काम करेगा, हम लोग जो गाँव में क्या करते हैं माल्टा वगैरह बनाते हैं ना, तो बनाने के बाद कुछ दिनों बाद क्या होता है उसकी लेयर बन जाती है, नीचे गाढ़ापन नीचे हो जाता है और पानी ऊपर हो जाता है। तो ये वही काम करता है, ये ट्रांसपेरेंसी उसको फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। ये पोटैटो पिलर लगा दो, ये 5 किलो आलू 7 से 8 सेकंड में छिल देता है। जो हम चिप्स वगैरह बनाने हैं ना हमने, तो इसमें 5 किलो आलू डालेंगे, इसमें पानी चला देंगे और मशीन चला देंगे, तो ये 7-8 सेकंड में 5 किलो आलू हमें छिल के दे देगा। इसकी जो ये बेड दीवार है पूरी पत्थर की बनी हुई है, ये दरदरी वाली, ठीक है। तो ये आलू छिलने का, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर यूनिट है, प्रोटीन वगैरह हम जो जैसे हमने सारे प्रोडक्ट बनाए, फिर उसकी टेस्टिंग भी तो करनी है कि खाने लायक है कि नहीं। तो कई चीजें ऐसी होती है जिसमें प्रोटीन निकालना होता है, तो ये प्रोटीन निकालने के लिए सॉफ्टवेयर, ठीक है। और लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज आप लोगों ने देखा होगा, जो हम घोलने का काम करते हैं ना, सेंट्रीफ्यूज का है, ठीक है। ब्रूकफील्ड थिकनेस काउंट करने का जो मशीन है कि उसमें कितनी थिकनेस है, वो थिकनेस काउंट करने की मशीन ये है, ठीक है। और ये pH वगैरह की मशीन है, ठीक है। वाटर बाथ है, वाटर बाथ मतलब किसी केमिकल को गर्म करना है पानी में, डायरेक्ट लॉ में नहीं, पानी में, तो ठीक है। लेबोरेटरी ओवन, ठीक है, जो ग्लास बेयर वगैरह धोए तो इसके बाद सब आएगा, ठीक है। ये बीओडी आप लोगों ने बताया पर भी, ये बीओडी है, ठीक है। बीओडी के बारे में तो आप जानते होंगे बच्चे लोग, आप लोगों ने बेटा इसका बेटा क्या काम है, सिंपल भाषा में बोलूंगा, ये अवन का काम भी करता है और फ्रिज का काम भी करता है। मान लो कि हमने किसी सीड को 4 डिग्री टेम्परेचर पे बाहर प्लांट करना है, जबकि क्या है -4 पे चला जाए तो मर गया। तो हम क्या करेंगे, 4 डिग्री टेम्परेचर में इसके अंदर ट्रे में उसे फिक्स करने के बाद उसे जब तक वो पौधा नहीं बनेगा 4 डिग्री पे, तब तक उसे यहाँ रखेंगे, उसके बाद उसे प्लांट करेंगे। कहीं ऐसे हैं कि जो 18 डिग्री में उगाने हमने, तो 18 के लिए क्या, बाहर का मौसम ऐसे तो इसके अंदर फिर 18 कर दे। तो ये कूलिंग हॉटिंग दोनों काम। यूनिट लगाने के लिए अगर कितना हो, कितना खर्चा है यार लगाने जा रहे हैं, पता नहीं। जब 6 दिन यहाँ ट्रेनिंग करके गए, जिसे हम नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट लैब कहते हैं। अब इनसे थोड़े से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बताएंगे कि इसका क्या क्या यूज़ है और कब कहाँ यूज़ होता है उन लोगों। सबसे पहले ये लैमिनार एयर फ्लो, आपने बहुत सारी लैब में देखा होगा। ये क्या करता है कि मतलब जब हम कल्चर करते हैं, कंटेमिनेशन ना उससे प्रोटेक्ट करता है, ये इस वजह से काम आता है। और उसके बाद है ओवन, इसमें हम जो सॉइल सैंपलिंग वगैरह करते हैं
इसमें हम ड्राई वीट के लिए इसको ग्रोइंग मीडियम देते हैं। यार टेम्परेचर किसी चीज़ को स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, तो वो चीज़ प्रोवाइड करता है। ये शेकिंग ऑर्बिटल शेकर है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ केमिकल्स या हार्मोन जो हैं वो दिक्कत करते हैं घुलने में, तो ये उस चीज़ में हेल्प करता है, इजीली घोलने का काम आता है विद द हेल्प ऑफ फ्लेम। ठीक है, अगर पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा होगा तो फ्लेम जो होगी, ये जो है ना, ये है क्लोरोफिल पत्तियों का, ग्रीन कलर होता है ना, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल कहते हैं हम। तो ये वो चीज़ है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट करा है। अब मैंने बताया था ना आपको कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से हम करते हैं, तो ये लाइट की रेज के बेसिस पे हम इसको डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा, तो ज़्यादातर जगह पे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चलती है कि मृदा परीक्षण कैसे किया जाए। तो मृदा परीक्षण के लिए किट आते हैं छोटे, एक बैग टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो उससे आप सारे इंग्रेडिएंट्स जो उस मिट्टी के लिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम लोग कहते हैं, या मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसको निकाल सकते हैं। और उसके ज़्यादातर जगह पे जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लैब है पर सैंपल कम से कम 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का सैंपल एनालिसिस का चार्ज करके उस किट के थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हैं। लेके 1.5 लाख रुपये तक के किट्स अवेलेबल है। तो मृदा नमूना जो लिया जाता है उसका जांच करके उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बताने के लिए रिपोर्ट करने। स्टूडेंट्स आप टूट जाएगा है ना, फूल पौधे मतलब के सब्जियों के, एक फल का नर्सरी है, फ्रूट की नर्सरी एक तरह से। तो ज़्यादातर यहाँ पर किस तरह के फ्रूट्स होते हैं आपको पता होगा, किस तरह के फल, कुछ आइडिया है आपको? कैसे मौसम में वाले? हाँ, कुछ भी आप बता सकते हैं। सेब नाशपाती आपने सही बताया, ठीक है। तो ठंडे इलाके के जहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आम नहीं हम ग्रो कर सकते हैं, लीची नहीं ग्रो कर सकते हैं, तो ये नर्सरी है। ये ज़्यादातर हमारे जो बगीचा एक अलग चीज़ हुआ, नर्सरी की अलग चीज़ हुई, जहाँ पर उस पौध को हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे सर भोसले सर ने बोला था कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कि मतलब आप लोग अपना व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो हमारा नर्सरी का मेन रोल यही होता है कि हम अगर जो पौधा दे रहे हैं, देखो फलों में क्या होता है, सब्जी के कंपैरिजन में अगर हम सब्जियां जो ग्रो करते हैं 2 से 3 महीने में हमें मिल जाता है ना। घर में मम्मी लोग भी लगाते हैं, टमाटर लगा दिया है ना, कोई सब्जियां लगा दी, तो 2 से 3 महीने में हमें फल मिल जाता है। लेकिन फ्रूट का क्या होता है, जब हम एक फल के पौधे को लगाते हैं, जो ज़्यादातर जो हमारी फल की प्रजातियाँ होती हैं वो कम से कम 3 से 4 साल लेती हैं फल लेने में। जैसे आपके घर में माल्टा के पेड़ भी होंगे, छोटे से बड़ा होने तक, फिर उसकी फ्लावरिंग आने तक, इस समय में समय ले लेता है ना। तो हमें क्या रखना, बाहर से चीज़ें आई हैं उनको हम ऑथेंटिक रखें, और जो हम फार्मर्स को दे रहे हैं वो भी ऑथेंटिक रहे एक तरह से। ऐसा ना हो कि हमने सेब का पेड़ दे दिया उसमें फिर नाशपाती चला गया, ये सारी चीज़ें। और हर एक फल की अलग अलग प्रजातियाँ भी होती हैं। जैसे सेब है तो सेब की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, आपने देखा हो। कलर में अगर आप लोग देखें, चलो मैं वैरायटी ना बोल करके कलर में देखते होंगे आप, कलर भी अलग अलग तरह के। आजकल मार्केट में आप देखते होंगे अंगूर हैं, वो भी अलग अलग कलर के हैं, तो अलग अलग वैरायटीज़ हैं वो, है ना। उनके शेप में देखोगे तो वो भी अलग अलग वैरायटीज़ है ना। किन्नो हो गया हमारे, संतरे में अगर हम देखते हैं जो इस फैमिली में होते हैं एक तरह से, इसमें भी देखो माल्टा अलग हो गया, किन्नू अलग हो गया, चकोतरा भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारी की सारी ब्रीड एंड वैरायटीज़ अलग अलग हैं। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, ये एक तरह की नर्सरी है, और यहाँ पर हम सिर्फ बगीचे के हिसाब से नहीं, पर हम नर्सरी में क्या काम होता है और उससे आप अपना व्यवसाय कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली आपने
देखा होगा बहुत सारी फसलें हमारी कैसी ग्रो होती हैं, बीज से। आप घर में भी लगाते हैं ना, जैसे धान वगैरह हमने कर दिया, हम क्या करते हैं उसका, जो पूरी धान है उसका कौन सा पोर्शन, जो एडिबल पोर्शन जो हम खाते हैं, उसी चीज़ को हम एक तरह से बीज की तरह यूज़ कर रहे हैं। और अब सब्जियों में अगर हम लगाएं, अब टमाटर है, कई जगह में हम टमाटर के चलो बीज खा लिया, अगर नहीं भी खाए तो उसको ही हम ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो फलों में भी इसी तरह से होता है। फलों में ये है कि हमें थोड़ा सा टेक्निक अलग अपनानी होती है, हम बीज से ही सारी चीज़ें उगा नहीं सकते हैं। वो होती है हमारी ग्राफ्टिंग होगी, बडिंग होगी, कटिंग हो गई, इस तरह की हमें टेक्निक हम अपनाते हैं। आपने इन चीज़ों के नाम सुने, कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग सुनी है ना आपने, क्या होता है कोई बताएगा? बडिंग जैसे गुलाब के, वेरी गुड। हमने कटिंग भी अगर हम देखें, अब जैसे हम ले आते हैं कि चलो हमें गुलाब लगाना है, तो उसका बीज तो है नहीं ना, हम क्या करते हैं, ज़्यादा कटिंग लगाते हैं, है ना। बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जिनके अलग अलग जो हमारे जो मल्टीप्लिकेशन करने के जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे फूल हैं, उनमें हम जैसे बल्ब जैसा, जैसे जो बिल्कुल गार्लिक जैसा जो बल्ब जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम केले में बोलें तो अगर हम उसको प्रोपोगेट करना चाहिए तो उसके अलग मेथड है, हर किसी के अलग अलग मेथड है। लेकिन ठीक है, आधे बच्चों के साथ जाएंगे, आधे बच्चों टोटल 24 है, तो आप आधे आधे अपने आप से हो जाइए, ठीक है। ग्रुप को डॉक्टर दीपक, ठीक है। तो आप यहीं से अपना ग्रुप बना लीजिए, आ जाओ। ऐसे एक के पीछे एक लगो, 2 ग्रुप बन जाएगा ना। अभी 1-2 साल से नहीं गिरी है, वो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। लेकिन इनको चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होती है सर, है ना, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, वापस अपनी फ्लावरिंग, अभी देखो कुछ कुछ में फ्लावरिंग आ रही है, वाइट फ्लावर देख रहे हैं आप, है ना। वाइट फ्लावरिंग के साथ साथ इसमें क्या होगा, जब फ्लावरिंग आएगी तभी तो फ्रूट बनेगा ना, जब फूल आएगा तभी तो फल बनेगा ना। तो ये सारी, अब मैं आता हूँ, जैसे हमने सेब की बात, अब हम मेन है नर्सरी में कैसे कर रहे हैं। नर्सरी के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमने सेब का बीज लिया, हमने बहुत सारा इकट्ठा किया, उसके बाद हमने उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे करके हमने उसको जर्मिनेट किया। जर्मिनेट करने के बाद वो पौधा आपकी जो पेन के बराबर जो थिकनेस होती है, मोटाई जितनी आपकी पेंसिल थिकनेस है, उस थिकनेस तक हमें उसको लाना होता है। उस समय तक हमें नर्सरी, और उसके बाद हम उसको ग्राफ्ट आए, वो दिगंबर भैया आए, दिगंबर रजिस्टर होता है, क्योंकि आप लोग जिस प्रोसेस से जा रहे हो, क्योंकि आप एक फार्मर को सेल कर रहे हो एक प्लांट, यहाँ एक एक पौधा 80 रुपये से लेकर 400 रुपये और 500 रुपये तक एक पौधा है। तो जो आप दे रहे हो फार्मर को, ऑथेंटिक